गुड मॉर्निंग क्लास। सो लास्ट क्लास हम क्या डिस्कस कर रहे थे? देयर आर टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर, राइट? यस, दे आर प्लाज्मा एंड बीईसी। बीईसी मीन्स बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। यहाँ तक बातें हो गई थी। फिर हमने देखा था प्लाज्मा क्या होता है। पहले हम ये डिस्कस करें प्लाज्मा कब बनता है। प्लाज्मा जनरेट्स व्हेन देयर इज मैक्सिमम टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से हर एक एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है, यानी जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जब हम इतने ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। किसके? एटम के। वो निकल जाएंगे तो माइनस चार्ज का नंबर क्या होता है? कम हो जाता है। तो माइनस चार्ज का नंबर अगर कम हो रहा है तो प्लस चार्ज का नंबर बढ़ जाएगा। उस प्लस चार्ज के नंबर बढ़ने की वजह से एटम पे चार्ज आ जाता है, जिसको हम आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं? आयंस। यहाँ तक बात समझ गए थे। उसके बाद जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उस पर कैसा चार्ज? माइनस चार्ज। हमारे एटम पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज। अब इनके बीच इंट्रैक्शन होता है और वो कंबाइन होते हैं। इसी कॉम्बिनेशन और मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। जनरली कहाँ मिलते हैं? स्टार्स पे। क्यों? क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और यही रीजन है स्टार्स आर सो शाइन। हमारा सन देखिए इतना शाइन करता है। रीजन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा। वहाँ प्लाज्मा प्रेजेंट है, इसी वजह से वो इतना शाइन करता है। और कहाँ यूज होता है? नियॉन साइन बल्ब्स में, फ्लोरोसेंट लैंप में, यानी कि जो CFL है या फिर नियॉन साइन बल्ब्स हैं, यहाँ पे भी यूज होता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं तो अचानक से टेम्परेचर बढ़ता है और उसके अंदर जो गैस भरी रहती है वो गैस कौन सी हो सकती है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, इनमें से कोई हो सकती है। लेकिन सिर्फ CFL में, नियॉन साइन बल्ब में सिर्फ और सिर्फ कौन सी गैस रहेगी? नियॉन गैस। तो जैसे स्विच ऑन होता है ये गैस क्या होने लगती है? आयनाइज होने लगती है, यानी कि ये गैस के ऊपर चार्ज आने लगेगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा गैस और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज। फिर ये कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? प्लाज्मा। एंड दिस इज द रीजन वाई दे शाइन सो मच। यही रीजन है कि CFL और नियॉन साइन बल्ब्स रात में भी इतना अच्छा ग्लो करते हैं। क्लियर है? ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस BEC, Bose-Einstein condensate. This is the last and the fifth state of matter which we are going to read and which is known. एक्चुअली प्लाज्मा और BEC के बारे में अभी बहुत सारा रिसर्च चल रहा है। जैसे हमें मिलेंगे हम आगे आपको बताते रहेंगे, तब तक इतना ही हम जानेंगे। देखिए BEC क्या है। इन 1920, तो आपको जो नोट करना है वो यहाँ से, इन 1920 एन इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस, हाँ भारत के साइंटिस्ट थे काफ़ी अच्छे, नेम वाज सत्येंद्र नाथ बोस, डिड सम कैलकुलेशन फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। उन्होंने पहली बार इस बात को बताया कि यहाँ पर सिर्फ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा ही नहीं, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी एग्जिस्ट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैलकुलेशंस अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू स्टेट ऑफ मैटर कॉल्ड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब क्योंकि उन्होंने सत्येंद्र नाथ बोस ने तो ये कह दिया, अब उनके कैलकुलेशन से जो अल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने प्रूव किया कि हाँ सच में ये पांचवा स्टेट ऑफ मैटर यानी कि जो BEC है वो एग्जिस्ट करता है। फिर उसको नाम दिया गया BEC। क्यों? क्योंकि सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन दोनों ने ही मिलकर इसको ढूंढा, इसको प्रूव किया। दैट्स वाई द नेम गिवन इज BEC, बोस। इसका मतलब सत्येंद्र नाथ बोस को रिस्पेक्ट देने के लिए, एंड आइंस्टाइन किसको रिस्पेक्ट देने के लिए? अल्बर्ट आइंस्टाइन को। कंडेंसेट क्यों? क्योंकि हम इनको कूलिंग करते हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, यहाँ बहुत ही कम टेम्परेचर चाहिए। द फिफ्थ स्टेट ऑफ द मैटर कॉल्ड BEC वॉज फाइनली अचीव्ड बाई 3 साइंटिस्ट। जो ये दोनों लोग कह के गए, कौन? सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये आगे चल के 3 साइंटिस्ट ने मिलकर ढूंढा। कौन कौन है वो? कॉर्नेल, कैटरली एंड वाइमैन ऑफ USA।
ये कहाँ है? तीनों साइंटिस्ट यूएसए के हैं। इन्होंने इस बात को ढूंढ के दिखाया भी। कौन? कॉर्नेल, कैटरली एंड वाइमेन। आपको बस यहाँ तक नोट करना है, ये यहाँ तक। और ये लोग कहाँ के हैं? यूएसए के। कैसे? बाई कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। डेंसिटी को आप अभी मास से रिलेट करते चलिए, आगे हम डिस्कस करेंगे डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, जो गैस लिए उस गैस को लेस डेंसिटी यानी बहुत ही हल्की गैस थी, और उसको काफ़ी ज़्यादा उन्होंने क्या किया? कूल किया। अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। हमारे जो एयर है ना, एयर क्या भारी है कि हल्का? हाँ मास है, बात सही है, लेकिन हल्का है ना। उसको अगर हम 1 लाख टाइम में डिवाइड करें तो उसका जो एक पार्ट आएगा उतना हल्का उन्होंने किया उसको टू सुपर लो टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा कम किया गया। देन दे फाउंड द बीईसी, यानी कि प्लाज्मा और बीईसी एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। प्लाज्मा को सुपर हाई टेम्परेचर चाहिए और बीईसी को सुपर लो टेम्परेचर चाहिए। बात क्लियर है? चलिए, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है तो कुछ क्वेश्चन जो दिए हैं हमको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, एक्सप्रेस दिस इन एसआई यूनिट। ठीक है, क्या दिया है? बॉइलिंग पॉइंट इट इज गिवन 100 डिग्री सेल्सियस, और हमसे कह रहा है कन्वर्ट इट इनटू एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होती है? केल्विन। तो ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बनाने के लिए हम क्या करते हैं? यस, वी विल ऐड 273, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस 273। एक्चुअली कितना ऐड होना चाहिए? यस 273.15। कितना? 273.15। लेकिन 0.15 को हम क्या करते हैं? इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ क्या लिखते हैं? 273। क्यों लिखते हैं? कैलकुलेशन को सिंपल रखने के लिए। तो ऐड कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 373 केल्विन। हो गया, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केल्विन टेम्परेचर इज 270 केल्विन। ठीक है, इस बार हमें केल्विन दिया है कितना? 270, और हमसे पूछ क्या रहा है? डिग्री सेल्सियस में। तो बस ध्यान रहे, सेल्सियस को केल्विन बनाना हो तो प्लस 273, और केल्विन को सेल्सियस बनाना हो तो ठीक उसी का माइनस। इट मीन्स 270 माइनस 273। ये देखिए, ये 270 कैसा? पॉजिटिव, ये 273 कैसा? नेगेटिव। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। कितना आएगा? 3। लेकिन आप अगर ऐसे छोड़ दिए तो आपका गेम हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर गलत हो गया। क्यों? आपको सॉल्व करने के बाद ये देखना होता है कि ऊपर वाले वैल्यूज में कौन सा पार्ट बड़ा था, पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट। देखिए पॉजिटिव पार्ट कितना है? 270। नेगेटिव पार्ट कितना है? 273। बड़ा कौन है? नेगेटिव पार्ट। सो द आंसर विल बी नेगेटिव एंड इट विल बी -3 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑफ 573 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। हाँ, फिर से वैसी टाइप का क्वेश्चन है। दिया 573 केल्विन, किस में बदलना है हमें? डिग्री सेल्सियस में। फिर से वही बात होती है, केल्विन को सेल्सियस बनाना है तो प्लस करेंगे कि माइनस? हाँ माइनस करेंगे। कितना? 273। देखिए कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। द आंसर विल बी 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कन्वर्ट द टेम्परेचर 373 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। अब हमें 373 सेल्सियस दिया गया है और हमसे क्या पूछा जा रहा है? केल्विन स्केल में। तो बस देखिए, जब सेल्सियस को केल्विन बनाना हो तो क्या करते हैं? हम प्लस करते हैं। सो 373 प्लस कितना प्लस करते हैं? 273। ऐड कर दिए, देखिए 64516। हाँ सही है ना? कैलकुलेशन देख लीजिएगा, 646 केल्विन।
कर सकते हैं? चलिए कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। फिर से वही 78 डिग्री सेल्सियस है किसका बॉइलिंग पॉइंट? एल्कोहल का, जो शराब होते हैं, बियर्स या वाइन्स होती हैं, बियर्स होती है, उन्हीं का। हमें ये पूछ रहा है केल्विन स्केल में कितना होगा, तो बस 78। जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाते हैं हम क्या करते हैं? प्लस करते हैं। कितना? 273। तो कर दीजिए प्लस 11 4 5 एंड दिस विल बी 3। सही है ना? हाँ सही है, 351 केल्विन। कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6th, द केल्विन स्केल टेम्परेचर इज 0 केल्विन। बहुत अच्छा, सब मैथ्स है आपका। क्या कह रहा है? 0 केल्विन। ओके नहीं पढ़िएगा। हाँ ये क्या है? 0 केल्विन। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? द वैल्यू इन डिग्री सेल्सियस। क्या करते हैं बताइए भाई? केल्विन को सेल्सियस बनाना है तो माइनस करते हैं। कितना? 273। 273 में 0 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 273। सही है? नहीं, अभी बताया जाना, चेक करना है कौन सा पार्ट बड़ा है कौन सा छोटा। 0 छोटा है, बड़ा कौन है? 273। और 273 कैसा है? नेगेटिव। सो द आंसर विल बी -273। समझ में आ रहा मेरी बात? ठीक है। और देखिए, गिव द यूजुअल नेम फॉर द फॉलोइंग। आपको बताना है जनरली हम इनको किस नाम से जानते हैं। क्या है? हीट रिक्वायर टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। वो हीट को क्या कहते हैं जो कि हम प्रोवाइड तो करते हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। हाँ याद आया? हिडन हीट। क्या कहते हैं उसको? लैटेंट हीट। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज लैटेंट हीट। देख लीजिएगा स्पेलिंग वगैरह क्या होगा? LATENT, लैटेंट हीट। कर सकते हैं। तो चलिए इतने क्वेश्चंस करा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। 10 क्वेश्चन एटलीस्ट कर लिया जाए। हाँ 8, व्हाट इज द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर। देखिए हमने पढ़ा था ना, एक जनरल यूनिट होता है, एक ऐसा यूनिट होता है। तो कॉमन यूनिट कौन होता है? हाँ डिग्री सेल्सियस। ऐसा यूनिट कौन होता है? केल्विन। सही है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द रिलेशन बिटवीन केल्विन स्केल एंड सेल्सियस स्केल। बहुत सिंपल है। देखिए एक छोटा सा रिलेशन हमने कहा था कि बस आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा रिलेशन याद रखिए। क्या? C/5। अच्छा केल्विन और उसमें लिखना था ना। सो केल्विन के लिए लिख लीजिए, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब किसी के माइंड में आ रहा होगा सर ये जरूरी है ऐसे लिखे? नहीं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन में क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं। कितना? वही सेम 273। तो अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है, अगर आप ये लिखते हैं तो भी सही है। रिलेशन का मतलब दोनों आने चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट, व्हाट शुड बी एडेड टू अ सेल्सियस स्केल रीडिंग सो एज टू ऑब्टेन करेस्पॉन्डिंग केल्विन स्केल रीडिंग। अगर हमें केल्विन चाहिए तो कितना ऐड करना होगा? अरे वाह, ये तो बच्चों वाला सवाल आ गया। कितना? हाँ 273। एक्चुअल अगर पूछ ले तो 273.15। लेकिन हम हमेशा क्या लेके चलेंगे? 273। कब तक? जब तक आप 11th में नहीं जाएंगे। जब आप 11th में जाएंगे तो ये पार्ट फिर आपको क्या लेना होगा? 273.15 लेना होगा। फिलहाल अभी तो काफ़ी टाइम है, 2 साल का टाइम है ना, तब तक आप 273 से ही काम चलाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा टफ ना हो। तो बस आज इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।